भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्रणाम। मैं फिर से एक वीडियो करके आप सभी के पास भेज रही हूँ। एक्चुअली क्या है, 1 तारीख से जो अप्रैल 1 से हम लोग पोषण ट्रैकर को क्लोज करके रखा था, या उसका एमपिन हमने चेंज किया था। उसके ऊपर 7 अप्रैल 2026 को 7 अप्रैल 2026 को महिला बाल विकास मंत्रालय मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने हमारी जो संगठन है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ एफिलेटेड बाय भारतीय मजदूर संघ की कार्यकर्ताओं को बुलाया हुआ था, जो इस आंदोलन के ऊपर चर्चा करने के लिए, जिसमें 6 प्रतिनिधि मंडल इसमें हम लोग गए थे। भारतीय मजदूर संघ की वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार जी, मैं अंजलि पटेल, असंगठित स्कीम वर्कर प्रभारी, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की अध्यक्षा शर्मिष्ठा जोशी, महामंत्री पुष्पा कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट पुष्पा रानी, कोषाध्यक्षा छोटा गहलोत। इसके ऊपर काफ़ी देर चर्चा हुआ। अब जानते हैं कि सरकार हम लोगों का जो आंगनबाड़ी बहनों के साथ सामान्य तौर पे कभी कभार मीट हो जाना, फ़ोटो खिंचाना, ये एक अलग मैटर था, लेकिन चर्चा के तौर पे जब कुछ नहीं हो रहा था और हमारे ऊपर काम बढ़न आया, तभी जाके हमने ये डिसीजन लिया आप सभी की डिमांड से, आप सभी की सलाह से। और उसमें जो डिस्कशन में आया, जो पोषण ट्रैकर हो रही है उसमें बहुत कुछ सुधार हो रही है। और इससे पहले जब मिलकर हम लोगों ने डिसीजन किया था और उनसे डिमांड रखा था, तो थोड़ी सी नमूने के ऊपर उन्होंने सुधार जरूर किया। अभी जो है पोषण ट्रैकर जो है उसमें सुधार आ रही है, और मोबाइल फ़ोन वो देने लगे हैं। गुजरात में दे दी गई है, उड़ीसा पे अभी देने वाले हैं, लेटर बजट में आ चुका है, यूपी में दिए हैं और बाकी जगह अभी देने वाले हैं सैमसंग का। ये तो है। दूसरी चीज़ है, इसके जो नेट पैक के ऊपर भी हमने चर्चा किया। मंत्री जी ने उसके ऊपर ध्यानपूर्वक इसको भी एग्री हुए। हमारी मेन डिमांड थी आंगनबाड़ी वर्कर की जो सैलरी 7 साल से नहीं हुआ है उसके ऊपर, और ये पोषण ट्रैकर बंद करने का जो हम डिसीजन था रियल में इसके ऊपर ही था। तो उन्होंने एक्चुअली मंत्री जी ने बोला, इससे पहले भी उन्होंने तो दिया है, लेकिन अभी तुरंत वो फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपनी सैलरी कैसे बढ़ेगी इसके ऊपर एग्री होने के बाद उन्होंने भेजा है। और अपने संगठन को भी कहा है कि आप भी वित्त मंत्री से एक बार जाके मीट कीजिए, और भारतीय मजदूर संघ भी वही अपने पवन कुमार जी ने कहा कि हम वित्त मंत्री से भी जाकर मिलेंगे। अगर ये जो पेमेंट हम लोगों का नहीं आता है, और आप सभी को पता है कि हम बात करते हुए कोई डिमांड वहाँ फिलअप नहीं होता, आने के बाद कुछ कुछ वो दिया जाता है, इसलिए हम वहाँ बोल के आए हैं। अगर मान लीजिए कि 3 मंथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम बड़ी बड़ी आंदोलन करते हुए अपने स्टेट लेवल पे फिर से हम आंदोलन में जाएंगे। दूसरी सामाजिक सुरक्षा के ऊपर मैं बता रही हूँ, जो आयुष्मान भारत है, वो आयुष्मान भारत हर आंगनबाड़ी वर्कर को लागू नहीं हुआ है। कुछ आंगनबाड़ी वर्कर उसमें या सहायिका छूट गए हैं, जिनकी फैमिली से इनकम ज़्यादा है, उनको भी ऐड करने के लिए उन्होंने कहा। दूसरी चीज़ है ग्रेच्युटी के ऊपर और ईएसआई के ऊपर पवन जी ने बहुत अच्छी वहाँ बात रखी, और मंत्री महाशया ने भी बोला है कि ठीक है, इसके ऊपर ज़रूर हम काम करेंगे, क्योंकि एक आंगनबाड़ी वर्कर
इतनी साल काम करने के बाद रिटायर होने के बाद खाली हाथ जाना ये भी उनको भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसके ऊपर ज़रूर हमें भी लिखित देने के लिए बोला है। हमने भी अलग लिखित देकर आए हैं कि इसके ऊपर कैसे अमल हो। तीसरी और एक चीज़ मैं आप सभी से बता रही हूँ कि प्रमोशन मैटर में चाहे सहायिका हो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, जो एज लिमिट लगाया गया है वो एज लिमिट हटेगी। ये है। चौथी, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स को रिटायर कर रहे हैं, इसलिए हमने डिमांड रखा अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देते तो रिटायर क्यों कर रहे हैं। तभी उन्होंने एक छोटी सी लेटर मैंने आपको भेजा था, एक पेज का। केंद्र सरकार ने 65 ईयर्स को पहले से ही मंजूरी दे चुकी है। ये स्टेट गवर्नमेंट सारे ऐसे बदमाशी कर रहे हैं। इसके ऊपर ये लेटर जो हमने भेजा है उसको हर प्रदेश में जो अपनी पदाधिकारी हैं ये लोग मिलकर प्रदेश को दबाव डालें और इसके ऊपर काम करने के लिए बोले। हमने केंद्र के साथ फिर से ये लेटर देने के लिए बोले हैं। चौथी जो चीज़ें हैं, हट कुक जो है, जो बच्चों का खाने का जो सामग्री है उसका 8 रुपये अभी तक मिलता है सब मिलाकर। आप बोलेंगे कोई 5 रुपये, कोई बोलेगा 6 रुपये, ऐसा नहीं है। ऑल टोटल मिलाकर वो 8 रुपये होते हैं। इसके ऊपर बढ़ोतरी के लिए उन्होंने ज़रूर उसका पूरा 50% और ज़्यादा, जैसे कि अभी 8 रुपये मिल रहे हैं तो 16 रुपये उन्होंने सरकार को भेजा है। अभी वो 16 रुपये होगा या उससे ज़्यादा होगी या कम होगी ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने भेजा है, वो बहुत जल्द आने वाली है। चौथी चीज़ अब सभी को मैं बता दूं, जो अपनी इंक्रीमेंट ख़त्म हो गई है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है, जो सीनियरिटी की बेस पे पेमेंट मिलना चाहिए, जो 30 साल काम करते हुए बहनें हैं उनको भी वही 10,000 और जो आज ही ज्वाइन कर रही है उसको भी 10,000। इसको ऊपर हमने ज़रूर उनसे बात किया इंक्रीमेंट के लिए और TADA जो बैठकों के लिए, तो उसके ऊपर भी वो एग्री हुए कि इसको आप फिर से एक बार लिख कर दो, हम ज़रूर इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ मैं आप सभी से बताना चाहूँगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमने सरकार को दिया है और उसके ऊपर अमल होने के बाद हम आप सभी को देंगे। हम बार बार उनको मिलकर ये करेंगे। अब भी बहुत सारी चीज़ें आने के बाद पेमेंट के ऊपर वो देने के लिए एग्री होकर फाइनेंस को भेजा है। पोषण ट्रैकर के ऊपर सुधार और आपका नेट पैक मोबाइल, आपका सीनियरिटी बेस पे इंक्रीमेंट बढ़ना, आपका TADA होना, प्रमोशन मैटर में एज लिमिट को हटाकर आगे जाना, ये बहुत सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग ने देखा उसमें बहुत सुधार आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हमें आगामी दिन को होने वाली है। इसलिए हमने पोषण ट्रैकर को, जो हमने सरकार के पास पहुंचने के एक माध्यम बनाया था क्लोज करने का, उसमें हम लोग सफल हुए हमारी बात रखने की। इसलिए हम आज से वो पोषण ट्रैकर खोल रहे हैं और बाकी जो सजेशन हमने भेजा है अभी 2 दिन के बाद हम आप लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ जाएगी तो आपकी समझ में शायद इधर उधर हो जाएगी, इसलिए हमने भेजा नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित और नेगेटिविटी ना लें और आज पोषण ट्रैकर खोलें, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे और सरकार को फिर से हम दबाव नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आज आप पोषण ट्रैकर को खोलिए और काम कीजिए। अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो संगठन फिर से 2 महीने के अंदर फिर से इसके ऊपर चर्चा करते हुए मिनिस्टर के साथ मिलकर इसके ऊपर काम जरूर करेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।